अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश 2026 के हवाले से है, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके इम्तहान करीब ही हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी MCQs के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारी कराई जाए। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी जो 20 MCQs आती हैं वो बताने वाला हूँ। वो कहाँ से आती हैं, कौन सी आपने करनी है, कौन सी छोड़ देनी है। एक बात ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो जो चीज़ें मैं बताऊँ आपने इसको अगर कर ली तो आपके 20 में से 20 नंबर कन्फर्म आ जाएंगे। अगर नहीं की तो फिर मैं ये भी गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं आने। इनका तरीका समझें, ये कहाँ से आती हैं, कैसे करनी है, जो जो चीज़ें बताऊँ वही कर लेनी है। इसके बाद मैं पंक्चुएशन भी अगली वीडियो में बताऊँगा। आपकी मुकम्मल तौर पर अब तैयारी करवाने वाला हूँ मैं। आपने मेरे साथ चलना है, हर चीज़ को जैसे जैसे बताता जाऊँ मैं, आपने तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह 100% आपको कामयाबी ही मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा सा पैटर्न देखिएगा। देखिए, ये आपके पास 10 नंबर के सिनोनियम्स आते हैं। ये कहाँ से आते हैं ये देखें। अब पहले हम इसको टारगेट करते हैं कि सिनोनियम हमारे पास कहाँ से आते हैं। तो आप देखें ना, आपके पास ये देखें, ये पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर, ये पहले चैप्टर की जितने भी ग्लोसरीज वाले वर्ड्स हैं ना, ये वाले इनको आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से तैयार करना है। इनके जैसे देखें, अब ये फार्स करें अलायंस वर्ड है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट। एक एक ऐसे याद कर लें, जैसे मैंने निशान लगवाए हैं, आप अपनी मर्जी से देख के, इनके काफ़ी सारा ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जैसे अलायंस है, इसका मतलब क्या है उर्दू में याद रखें। उर्दू में जब आप इसको याद रख लेंगे ना, तो फिर आपके लिए सिनोनियम उसका ढूंढना मुश्किल नहीं हो जाएगा। पहले इसका मतलब, अलायंस का मतलब उर्दू में याद रखें। फर्ज करें यहाँ पर लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक मुआहदा, मुआहदे के मीनिंग में आता है ये। आपने इसको इस तरह कर लेना है। देखें, फ़र्ज़ करें ये आपने ऐसे कर लिया, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लें। इस अलायंस का मतलब क्या है, फ़र्ज़ करें मुआहदा है, इसका उर्दू मीनिंग आपको याद हो गया। अब इसके सिनोनियम देखें, एग्रीमेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज़ पॉलिटिक्स, यानी दो मुल्कों, दो चीज़ों, यानी दो लोगों के दरमियान कोई मुआहदा, कोई समझौता ही होगा। यानी इसका मीनिंग क्या है, मुआहदा, समझौता करवाना, सुलह करवाना, ऐसे समझ लें। ऐसे आप इस वर्ड को याद करें, उसकी उर्दू याद करें, यहाँ पर इसके सिनोनियम लिखे हुए हैं ये याद करें। जैसे अब आपको मैं अगला बताता हूँ, पर्सनिफिकेशन, ये वर्ड देखें, परसिक्यूशन, ये है परसिक्यूशन वर्ड। तो इसके देखें, द एक्ट ऑफ द ट्रीटिंग समबॉडी इन आ क्रूअल। अब फ़र्ज़ करें इसका आपने उर्दू में याद कर लिया है, इसका यहाँ पर देखें, दो ज़्यादा नहीं हो सकते ना, इसके दो दो सिनोनियम कर लें। ये पेपर में यहीं से उठाए जाते हैं। इसी तरह जितने भी आपके अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस चैप्टर हैं, तमाम की ग्लोसरीज कर लें। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, रट्टा लगाने बैठ जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, पहले इसका खुलासे से सर्च करें, इसका मीनिंग क्या है, उर्दू में इसका मीनिंग याद रखें अपने वर्डिंग में, यहाँ से इसके सिनोनियम उठाएं। जैसे ये देखें, मैंने इसके दो सिनोनियम लगाए हुए हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ट्रीटिंग, ट्रीट भी बनता है, क्रूअल भी बनता है, अनफेयर भी बनता है। तो इसी तरह आपने इन तमाम चैप्टरों की ग्लोसरीज के ये वर्ड बड़े बेहतरीन अंदाज से तैयार करने हैं, उनके मीनिंग और उनके सिनोनियम। ये आप अगर आप जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आपका प्ले भी है, इसमें प्ले भी शामिल है। ये नहीं कि बस जस्ट आपने यही एक है शॉर्ट स्टोरीज़ वाले करने हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूँगा। आपके ये देखें, जितने भी चैप्टर हैं ना अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, उनके आपने तमाम के, चाहे वो पोइम्स हैं, चाहे वो प्ले हैं, चाहे जो भी हैं, इनके आपने ये वर्ड मीनिंग ग्लोसरी वाले कर लेने हैं। इसके सिनोनियम जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही आपने कर लेना है। ये तो जनाब हो गया सिनोनियम वाला पार्ट। ये 10 नंबर क्लियर है, मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको, यहीं से सिनोनियम उठाए जाएंगे। ये वाले, ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाले, ये यहीं से उठाए जाएंगे और कहीं से। हाँ, एडिशनल पिछली मरतबा जो सिलेबस था उसमें एडिशनल आते थे, लेकिन इस मरतबा चांसेस कम है, क्योंकि नया सिलेबस है, थोड़ा सा बच्चे भी मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो मुझे जो लगता है, मेरा अपना ये दिमाग कहता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर वह उठाता यहीं से है। एक या दो एडिशनल खुलासे से उठा ले तो उठाए, वरना यहीं से उठाएगा। पहले नंबर पर आपकी तरजीह होनी चाहिए, इसको याद करना है अच्छे अंदाज से। अच्छा, आगे जो अगला जो आपका पोर्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो देखिए, ये 5 नंबर आपको मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन, ये सबकों की इन्फॉर्मेशन, ये आपने कहाँ से करनी है। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे। मैं तो कहूँगा कि दोनों ही कर लें, वरना आपकी मर्जी, जो भी आपको बेस्ट लगे। सबसे पहले ये सबक हमारे पास ख़त्म हो जाता है ना, पहला सबक फ़र्ज़ करें इसके, ये देखें, ये वाले इन्फॉर्मेशन है, ये वाली अपनी मर्जी जितनी भी हर सबक ये वाली करनी है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो होंगी। ओके,
ये वाला करना है। अब दूसरा तरीका फ़र्ज करें, वो मैं आपको जो पॉजिटिव तरीका बताने वाला हूँ, सारी ज़िंदगी काम करने वाला है, वो देखें। अब ये हमारे पास पहला सबक है ना, इसका जस्ट आपने अब ट्रांसलेशन तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने पढ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होती। अगर ट्रांसलेशन के हवाले से आपने अच्छी तरह याद किया है तो फिर तो क्या ही बात है, इससे सवाल भी हल हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन वाली MCQs भी करेक्ट हो जाती हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन भी हो जाती है। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको इसका एक बेहतरीन जुगाड़ बताने वाला हूँ। देखिए, अपना ब्राइट का आपका खुलासा है, सनशाइन का है, कैप्टन का है, टॉपर का है, जो भी खुलासा है, जब आप पहला सबक खोलेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा सबक का खुलासा उर्दू में, उसको आपने अच्छे अंदाज में उर्दू से पढ़ लेना। मतलब इसका सारा लब्बो लबाब होगा, सारी जो चीज़ इसमें पहले चैप्टर में बताई गई है उसका सारा खुलासा होगा। उसको आप फ़र्क क्या है, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सारी आपको ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग उर्दू में समझना पड़ेगा, ये हो जाएगा। वहाँ से आप जो उसका खुलासा होता है ना, वो जब आप कर लेंगे तो इसका मतलब जो जो सबक में चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताई गई है आपको दिमाग में रुक जानी है। इसका मतलब आपको अगर यहाँ से पढ़ें तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। खुलासे से उसका जो आपका खुलासा है ना इंग्लिश का, उसमें से ऊपर सबक के ऊपर ही लिखा होता है सबक का खुलासा, ठीक है। मतलब उस सबक का पूरा निचोड़, उसको आप उर्दू में पढ़ लें, अपने वर्डिंग में याद रख लें। जैसे जितने भी आपके चैप्टर हैं ना उसके कर लेंगे ना तो ईज़िली आपका ये वाला पोर्शन ईज़िली क्रैक हो जाएगा। चाहे वो पोएम्स के हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे वो पोएम्स के हैं चाहे वो प्ले का है, ये आपको करने पड़ेंगे। हाँ, अगर ये आप ट्रांसलेशन के हवाले सारा कर लेते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। वरना उर्दू में अपने अल्फाज में समझ लें कि पहले चैप्टर में क्या हमें बताया जा रहा है, दूसरे चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है, तीसरे में क्या बताया जा रहा है, अपने वर्डिंग में समझ लें, अपनी ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में समझ लें, ये वाला पोर्शन इजीली क्रैक। अच्छा, आखिरी पोर्शन जो हमारे पास आता है सेक्शन सी में, इसमें करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म वर्ब है, यानी करेक्ट की दुरुस्त फॉर्म आपने पुट करनी होती है। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर जी ये कहाँ से करें। हाँ, तो मैं ये आपको पॉजिटिव बताने वाला हूँ। आपके पास ये देखें, ये खुलासा है ना आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास जो भी है, सनशाइन का है, ब्राइट का है, टॉपर का है, नो इशू, हर एक पर हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कितने पेज पर, हर एक का खुलासा के डिफरेंस होगा, ये सारों का एक नहीं होगा, ठीक है। ये खोल लें, मैं आपको बताता हूँ खोलने के बाद क्या करना है आपने। अच्छा देखिए, अब ये आ गए हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये एक्सरसाइज हैं, जिनको टेंसेस समझने हैं वो उसके पीछे टेंस भी समझाने का उसने तरीका भी बताया। लेकिन आपने अपने मुतल्लका बोर्ड के जितनी भी, ये देखें ये बहावलपुर बोर्ड के लिए एक्सरसाइज है, ये ना देखेंगे 2008 में आई या बनी आएगी, नहीं नहीं, चीज़ ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होती डियर, ग्रामर वही रह जाती है। ये बेवकूफ़ों वाला काम नहीं करना आपने कि ग्रामर तो चेंज है, ये 2008 की है अब 2026 आ गया, नहीं, ग्रामर यही है। अपने मुतल्लका बोर्ड के, अगर आप फ़र्ज़ करें बहावलपुर बोर्ड है तो जितनी भी ये एक्सरसाइज हैं इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आपका साहेवाल बोर्ड है तो इसमें साहेवाल बोर्ड की भी होंगी, हर एक बोर्ड की, ये देखें जिनका साहेवाल बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, ये देखें रावलपिंडी बोर्ड, हर एक की। अब मैं तो आपको पहला मशवरा यही दूंगा, एक दिन 1 घंटा लगा लें, मेरी बात सुनें, ये जितने भी एक्सरसाइज वाले हैं ना जस्ट इनको अच्छे तरह से याद कर लें। कुछ स्टूडेंट से ज़्यादातर ये नहीं होते क्योंकि इसके रूल होते हैं, जब तक टेंस इंसान को ना आया तो फिर मसला बन जाता है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन से मैं आपको टेंस ग्रामर सारा कुछ पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लें। लेकिन फ़िलहाल अगर हम अब ग्रामर स्टार्ट कर दें तो फिर टाइम थोड़ा है आप लोगों के पास। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लें, मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने मुतल्लका बोर्ड के कर लें। अगर आपका फ़र्ज़ करें रावलपिंडी बोर्ड है तो यहाँ पर जितने भी रावलपिंडी बोर्ड के हैं वो कर लें। लेकिन मैंने अक्सर यहाँ पर नोट किया है थोड़े हैं तो ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें आप कम से कम 6 एक्सरसाइजें कर लेना। जैसे यहाँ पर देखते हैं कितनी एक्सरसाइज हैं, ये देखें ना आप यहाँ पर जनाब आला आपके पास जो एक्सरसाइज हैं 45 एक्सरसाइज हैं, किसी पर 40 भी होंगी, खुलासे के ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पर 2-2 दिए गए हैं, मतलब हर बोर्ड के 2-2 पेपर ही दिए गए हैं, 2-2 एक्सरसाइजें ही दिए गए हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं कर सकते ना, आप 10-10 कर लें, 10 कर लें। आप पहले अपने मुतल्लका बोर्ड के करें, उसके बाद ये एक्सरसाइज वाले करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है ना इसके 10-10 एक्सरसाइज कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप का ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं। इस असूल को लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आपके उस्तादों ने अगर आपको कोई चीज़ बताई हुई है, आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन पहली चीज़ है कि हमारा तजर्बा है, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ऑथेंटिक चीज़ है, अमल करें, 100% ही फ़ायदा ही मिलेगा।
तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।